एक रियासत का वजीर आला जब इस तरीके का बयान देता है तो वो तरीके से नई जनरेशन को ये बोलता है कि आप लोग शराब पीजिए, कोई नहीं, सरकार आपके साथ है। जिसको कि रिलीजियस लीडर ने भी कंडम किया और हमारी पार्टी भी कंडम करती है इस चीज को कि उनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। वो बिल्कुल बचगाना स्टेटमेंट है। देखिए, बिल्कुल हम चाहते हैं कि नशा नशा होता है। आप चिट्टे का कीजिए, आप चरस का कीजिए, आप कोडीन का कीजिए, आप शराब का कीजिए, तो ये सारे चीजें नशे में आती है। जिस चीज से भी आपके दिमाग का थोड़ा तवाजुन खराब हो जाए वो नशे में आता है। तो हम तो चाहते हैं कि हर एक चीज बैन हो जाए, इंक्लूडिंग शराब। और में आपका खैर मकदम करते हैं। जहां कश्मीर घाटी में आज नशा मुक्त अभियान चल रहा है, लेकिन वही आपको बता दें कि लीकर पे बैन अभी तक नहीं हो पा रही है। जहां एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, जहां चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है कि हम किसी को वहां पे लेके नहीं चले जाते हैं, नहीं किसी को हम वहां पे दावत देते हैं। लेकिन इसी जमीन पे जो पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनका ये कहना है कि शराब बैन होना चाहिए। इसी में हमारे साथ जो है आज जो जिला अध्यक्ष है शोपियां के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एजाज आमिर साहब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जो इस समय नशे पे जो है तानाबाजियां हो रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी को जो है कोस रही है। क्या आपको लग रहा है कि अगर नशा को बैन करना है, खाली हमें चिट्ठा को बैन नहीं, हेरोइन को या बाकी चीजों को बैन नहीं करना है, हमें जो बैन करना है, जो भी नशे में आता है उसको बैन करना है? देखिए, बिल्कुल हम चाहते हैं कि नशा नशा होता है। आप चिट्टे का कीजिए, आप चरस का कीजिए, आप कोडीन का कीजिए, आप शराब का कीजिए, तो ये सारे चीजें नशे में आती है। जिस चीज से भी आपके दिमाग का थोड़ा तवाजुन खराब हो जाए वो नशे में आता है। तो हम तो चाहते हैं कि हर एक चीज बैन हो जाए, इंक्लूडिंग शराब बैन होना चाहिए। देखिए, पीडीपी, जहां तक पीडीपी का सवाल है, हालांकि महबूब मुफ्ती खुद ये कह रही है, जो कि आपकी प्रेसिडेंट भी है पार्टी के, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया, उस पर काफी नुक्ताचीनी हुई, चाहे सियासी लीडर्स हो, गैर सियासी, और साथ ही साथ जो है यहाँ के उलमाओं ने उस पर जो है कड़ी टिप्पणी की है। लेकिन इसके साथ साथ मकामी लोग भी जो है नाखुश है, वो भी कह रहे हैं शराब को जो है बैन ही होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कंडम करता हूँ कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं बच्चों को शराब की दुकानों पे। देखिए, सबसे बड़ा मसला जो ये है कि हम लोग बस्तियों में शराब की दुकानें रखें ही क्यों? आप जब कोई भी चीज अवेलेबल रखोगे, नेचुरली छोटा बच्चा टीन एज में वो तो जाएगा ही वहां पे। एक रियासत का वजीर आला जब इस तरीके का बयान देता है तो वो तरीके से नई जनरेशन को ये बोलता है कि आप लोग शराब पीजिए, कोई नहीं, सरकार आपके साथ है। जिसको कि रिलीजियस लीडर ने भी कंडम किया और हमारी पार्टी भी कंडम करती है इस चीज को कि उनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। वो बिल्कुल बचगाना स्टेटमेंट है। उसने इस स्टेटमेंट से इस रियासत के लोगों को के जज्बात को मजरूह किया है। लोग काफी दुखी है इस स्टेटमेंट से। हाल ही में जो कैबिनेट मिनिस्टर है सकीना नतवी की जानिब से एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2016 में पीडीपी वो पार्टी है जिन्होंने 36 घंटों के अंतर्गत जो है 13 लाख पैलेट जो है यहाँ के बच्चों पे बरसाए, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है अंधे हुए, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसमें इंशा भी है शोपियां की, उन्होंने उसकी तरफ भी इशारा किया। तो इस बात को कैसे ले रहे हैं आप, क्योंकि उस समय जो है पीडीपी की अगर के बज़ाहिर हुकूमत थी कि जिस वक्त उसने ये मीडिया में ये स्टेटमेंट दिया तो आप में से ही किसी को ये सवाल करना चाहिए था सकीना नतवी जी को कि पैलेट लाने वाले कौन है? पैलेट लाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने यहाँ पैलेट लाया। चाहे 2010 की बात करें, 9 की बात करें, उस वक्त कौन बरसरी इक़्तिदार थे? यही तो थे। मुझे बताइए, जिस वक्त यहाँ शोपियान में आसिया नीलोफर ने, उस वक्त के वजीर आला ने ये कहा कि ये 2 इंच का पानी था उसमें डूब गए हैं, इन्हीं की सरकार थी ना, उसको इस चीज का भी जवाब देना चाहिए था। और पीडीपी ने पहली बार, आप अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे, जो पैलेट विक्टिम्स थे सबसे ज्यादा उनको अगर किसी ने मदद की तो वो वही सरकार थी जिसने जो पैलेट से जो इंजरी हुई जिनकी, उनको दवाइयों के लिए पैसा भी मुहैया कराया। ये चीजें आप सकीना नतवी जी से पूछिए कि जब आपकी सरकार थी, आपकी दौरे हुकूमत में जो चीजें हुई, आपने किसी जख्मी को देखा उसके इलाज के लिए? अगर इंशा बदकिस्मती से
वो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन महबूबा जी जब तक उसकी सरकार थी उसने मदद की, उसको स्कूल के लिए उसका उसका अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, उसने गैस एजेंसी का भी उसको वादा किया था, बट बदकिस्मती उसके लिए महबूबा मुफ्ती ने डॉक्यूमेंट्स भी फॉरवर्ड कर दिए थे, बदकिस्मती से सरकार टूट गई, तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड नहीं हो पाए। जितनी भी मदद हो सके मैं वो कंडम करता हूँ उस वाक़े की, बदकिस्मती से वो चीज़ हुई, बट उसके बाद जो एक वज़ीर आला और एक पॉलिटिकल पार्टी और एक सरकार का हक बनता था, उस वक्त उस सरकार ने किया इंशा के लिए। अब जो इनको करना चाहिए था वो प्रोसीड नहीं कर पाए उस केस को फर्दर, वो बदकिस्मती है। तो मैं तो चाहूंगा अगर उस वक्त की वज़ीर आला ने रिकमेंडेशन भेजी है गैस एजेंसी के लिए, वो भी होना चाहिए। बट साथ में आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आज तक जितनी भी तारीख साज ब्लंडर्स हुई है रियासत जम्मू कश्मीर में, वो सब कुछ एनसी ने किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। आज तक तारीख गवाह है इसके लिए, और इसमें बड़ी बड़ी किताबों में इसका जिक्र भी है। तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा आपको पता होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी जिम्मेवार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या लगता है, हमें नहीं पता था कोटा किसने लाया, इखवान खड़ा किसने किया, सारी चीजें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे ही हुई। अब कुछ कुछ चीजों में वो बिहाइंड द कर्टन्स रहे और कुछ चीजों में सामने आए। अब लोग समझदार हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितना नुकसान किया है इस जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये सबको पता है। और 370 नाम के नाम पर किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया इस रियासत के, ये कहते कहते पूरी 70 साल हुकूमत की, उसके बाद लास्ट में जब यहाँ के लोगों को पता चला ये तो धोखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी उस चीज को नहीं कर पाई जो वो कहते हैं। और इवन मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उन्होंने खुद असेंबली में कहा है कि 370 कोई कुरान की आयत नहीं, इसको कभी भी हटाया जा सकता है। तो इन चीजों पे भी इनको नजर रखनी चाहिए, नजरसानी करनी चाहिए। आप याद रखिए, किसी के ऊपर आप उंगली उठाते हो तो आपकी, अगर आप एक उंगली उठाते हो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती है। लिहाजा मैं मानता हूं और मेरा जाती मानना है कि जितनी भी तारीख साज ब्लंडर्स हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है रियासत जम्मू कश्मीर। आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, दक्षिणी जिला शोपियां का एक नामवर इंस्टीट्यूशन सिराजुल उलूम, जहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ जो है दुनियाई तालीम भी दी जाती थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मतलब वहाँ से शिक्षा भी हासिल है, बंद किया गया है ULPA के तहत। तो आप किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था साउथ कश्मीर का जहाँ पे तकरीबन 800 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। देखिए, वो सिराजुल उलूम जो था वो क्राउन ऑफ शोपियां था, 800 बच्चे वहां पढ़ते थे, और उस इंस्टीट्यूट से बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स निकले हैं, और बड़े बड़े एग्जाम भी क्रैक किए हैं उस स्कूल के बच्चों ने। तो मुझे लगता है कि उसको बैन करना ये बदकिस्मती है, और मुझे लगता है सबसे पहले मैं ही था जिसने कंडम किया इस चीज को कि नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा इदारा बनाने में टाइम लगता है। एक तरफ से सरकार कहती है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को नया यहाँ उसके लिए एक रास्ता खोला कि बिल लाई, नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, और दूसरी तरफ से तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बंद कर रहे हैं। देखिए, ये कॉलेज लेवल का इंस्टीट्यूट था सिराजुल उलूम, और इसको बंद करना मुझे लगता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने बहुत बड़ी गलती की। रिकमेंडेशन, अब कल ही सकीना यतूजी का स्टेटमेंट में सुन रहा था, ये जी ऑर्डर MHA से आया, ठीक है, बट रिकमेंडेशन तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भेजी, LG साहब ने तो सिर्फ फॉरवर्ड की। तो हम मानते हैं कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत अहम रोल है। उसने जाती रंजिश पे, जमात इस्लामी के साथ जाती रंजिश से उसने उस इंस्टीट्यूट को बंद करवाया। यानी कि और ये इदारा सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं था, ये हर एक तबके का था, ये शोपियान का इदारा था, ये साउथ कश्मीर का इदारा था, और एक इदारे को बनने में 50 साल लगते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट को बंद करवाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम रोल रहा। और आप अंदाजा लगाइए, एक इतना बड़ा इदारा बंद होता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर, एक MLA, एक लीडर बात नहीं करता कि ये गलत हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यानी कि आपका यही मतलब है कि वो चाहते थे कि ये इदारे जो है, खासकर जो जमात इस्लामी के बैनर तले आते हैं, वो बंद हो जाए। वो चाहते नहीं थे, मतलब ये किया ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। चाहने और करने में एक फर्क है। उन्होंने किया ही ये इसीलिए कि
सिर्फ ذاتی रंजिश पे उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को बंद करवाया.